मैं सच बताऊँ, मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ, जब घर पे कोई भी आता था ना, मैं भाई छुप जाता था। नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी, कोई किसी का कॉल आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, भाई मैं नहीं उठा रहा फ़ोन। ऐसा इंसान था भैया मैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो कम्युनिकेशन में वो मुझे पता लग गई है कि मैं कितना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ अपने भूतकाल के अंदर। लेकिन आज ये स्थिति है कि भाई साहब, कोई भी सिचुएशन आप मुझे दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँगा किसी भी इंसान के साथ में। क्यों हो पाया? क्योंकि भैया मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि भैया इंट्रोवर्ट होने से, अपने आप को ये मानने से कि मैं किसी से बात करने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं, मुझे तो बात करनी पड़ेगी लोगों के साथ में। यदि मुझे अपने जीवन के अंदर आगे आने वाले पड़ावों को पार करना है, तो ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल कर के आती है वो यही आती है कि मैं अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करूँ। और वो इम्प्रूव मैं कब कर पाऊँगा? जब मैं किसी से बात करने में समर्थ हो पाऊँगा। तो ये चीज़ें मैंने सीखी। अब ये चीज़ें कब आती है? जब व्यक्ति के अंदर थोड़ा-सा करेज आता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें अब मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं। और मैं जो चीज़ें सोचता था कि सामने वाले इंसान के लिए, कि नहीं, सामने वाला इंसान तो सामने वाला इंसान है ही नहीं, वो तो कोई विचित्र प्राणी है। वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आकर के मुझे पता नहीं उसके सामने इमेज। जब से मैंने बेसिक कम्युनिकेशन को अपने जीवन के अंदर उतारा है, ये कोई बहुत बड़ा चाणक्य नीति नहीं है, ना ही कोई गणित है, ना अर्थशास्त्र है। सीधी-सी बात ये है भाई साहब कि अपने आप को डराओ मत। कोई भी आ रहा है, चाहे आपका फूफा हो, आपकी मौसी हो, आपको कितनी ही गालियाँ गलियाते हैं, कितनी ही गालियाँ दे रहे हैं वो, बट एटलीस्ट जाकर के पैर छू लो, बात कर लो ढंग से। पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई रिलेटिव आता था, मैं भैया नाक चढ़ा करके कि नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है लोगों के साथ में, तो वो चीज़ें होती थी। अब वो नहीं करता मैं जाता हूँ, हाँ भाई ठीक है, उन पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो खैर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो चीज़ एक कम्युनिकेशन के अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की आवश्यकता है, वो ये है कि आप इंटरेस्ट बढ़ाओ। सामने वाले, मैं फूफा मौसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सामने, कोई भी व्यक्ति सामने हो आपके, आपको बस पता होना चाहिए कि वो किस विषय पे बात करना चाह रहा है, वो किस चीज़ पे बात करने पे उत्सुक है। बस इंटरेस्ट, जब आपको ये बेसिक चीज़ पता लग जाती है, आपके पास एक कोर चाबी आ जाती है, जिसके वजह से आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हो। आपको कुछ विशेष चाणक्य नीति गणित नहीं लगाना, सामने वाले का इंटरेस्ट कैसे जान पाओगे? चीज़ों के बारे में पढ़ो भैया, अखबार पढ़ लो। अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं भी है, तो फक दैट ना भाई, फ़र्क क्या पड़ रहा है? आपको तो बस इंटरेस्ट के लिए नहीं करना है कि भाई हाँ, इंटरेस्ट गेन हो रहा है आपका। आपको पता चल रही है ना चीज़ें। सामने वाला हो सकता है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपका हो सकता है नहीं हो इंटरेस्ट, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आपके पास ज्ञान होना तो आवश्यक है ना, कि जिस पे आप बात कर पाओ एटलीस्ट। रिलेवेंट रहने के लिए इंटरेस्ट होना आपका आवश्यक है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो, या कोई आर्ट से रिलेटेड हो। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो बस आपको कोशिश करनी है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलिए। आपका मन नहीं भी है जानने का, इंटरेस्ट बढ़ाओ। हर चीज़ों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी एकत्रित रखोगे, आपका भी भला हो जाएगा, नॉलेज आपका भी बढ़ेगा, सामने वाला इंसान जब आपसे बात करने आएगा तो उसको भी सहूलियत होगी। इंटरेस्ट जब आपका बढ़ जाता है, तो आप ऑटोमैटिकली अच्छे से बात करने लगते हो। आप उसी वे में, उसी फ्लुएंस में, उसी लाइन में उस सामने वाले इंसान से बात करने लगते हो। थोड़ा-सा चीज़ों के बारे में एंथुसियाज़्म रखो भाई, कि मुझे जाननी है चीज़ें। मुझे अपने आप को विकसित करना है, मेरी मस्तिष्क को मुझे इतना ज़्यादा ब्रॉड करना है कि मैं और लोगों से बात करने में समर्थ हो जाऊँ। तो वो एक एंथुसियाज़्म जब आपके लाइफ में उतरेगा, मुझे लगता है कि अपने आप चीज़ें अपने आप लाइन में चलने लग जाएगी। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जाननी आवश्यक है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, स्माइल, नॉट इन क्रीप वे। क्रीप वे तो मैं कभी बताता भी नहीं हूँ, बस बेसिक जो चीज़ निकल कर के आती है कम्युनिकेशन के अंदर कि हाँ, हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? ये लो, किल हो गया सामने वाला इंसान, सरेंडर हो जाता है। जब आपकी एक मंद-मंद मुस्कुराहट होती है, सामने वाले से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने आप सरेंडर हो जाता है कि इस सामने वाले इंसान के अंदर बहुत अधिक कॉन्फिडेंस है। ये एक पावर है स्माइल का। किसी इंसान ने आपको अब्यूज़ किया, स्माइल रख करके बोलो, वो उसकी फट जाएगी। ये आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है स्माइल। एक बेसिक चीज़ होती है, लेकिन हम लोग इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते। कम्युनिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्माइल ही होती है। जब फर्स्ट इंप्रेशन आप किसी के सामने स्थापित करने जा रहे हो भैया अपना, तो स्माइल ही है आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नोटिस करने वाली है।
जूते चप्पल, आपने किस प्रकार का परिवेश पहना हुआ है, वो तो बाद में है, द्वितीय कतार के अंदर है भाई साहब। वो तो एक मुस्कुराहट, चेहरे में लहजा कि भाई बहुत पोलाइट वे में हंस करके आपने पूछा भाई कैसा चल रहा है आपका, सरेंडर हो जाता है सामने वाला, बचता ही नहीं कुछ उसके पास में। और फिर वो अपने आप को थोड़ा इन्फीरियर, आपको सुपीरियर की श्रेणी में रखने लगता है कि भाई ये तो भाई गजब ही है, इसको तो बहुत कुछ पता है, ये कॉन्फिडेंट इंसान है सामने वाला। तो ये स्माइल का टेस्ट आपको अपनी लाइफ में टेस्ट करना है, और स्माइल करना सीखो, एक अच्छी स्माइल रखना सीखो। और उसके बाद अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन, स्टार्ट स्मॉल, एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी किसी रैंडम इंसान से जाकर के पूछ लो। आप कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज में किसी क्लासमेट से पूछ लो। कोशिश करो कि अगर आप लड़के हो तो लड़की से पूछो, लड़की हो तो लड़के से पूछो। अगर आप में बहुत अधिक अपने आप को मान लिया है कि नहीं मैं किसी से बात करने में समर्थ नहीं हूं, अगर आपने वहां मान लिया है अपने आप को, तो वहां पे आपको बस यही प्रयास करना है कि स्टार्ट करो, जस्ट स्मॉल इनिशिएट करो। आप इनिशिएट करते हैं, अपने आप चीजें होने लगती हैं। स्टार्ट स्मॉल और विथ रैंडम पीपल, एटलीस्ट आस्क वन क्वेश्चन रैंडमली। जब स्टार्ट करते हो ना, आप स्टार्ट ही करो बस। जिस दिन आपने स्टार्ट करने का सोच लिया ना, उस दिन अपने आप चीजें आपकी जो है सॉर्ट होने लग जाएंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। स्टार्ट करो स्मॉल तरीके से, किसी से भी आप जाकर के एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, रैंडमली आप किसी शॉपकीपर के पास जाकर के उससे पूछ लो, उससे बार्गेन करने लगो। सब्जी वाला है, उससे जाके बार्गेन करने लगो। बस स्टॉप पे जाकर के रैंडमली आप एड्रेस पूछने लग जाओ। ये मैं बताऊंगा आने वाले समय में, आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताऊंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती हैं। और अंत में मैं एक सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, वो है मिरर प्रैक्टिस। अपने आप को देख करके मिरर के अंदर पूरे दिन की आपको समरी बतानी है। पूरा दिन आपने कैसा बिताया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाथरूम में जाओ आपके मिरर के सामने एंड देन अपने आप से बातें करो। हाँ, मैं यहाँ ये अच्छा कर सकता था। पूरी समरी रियलाइज करो, मेमोराइज करो और फिर बात करो अपने आप से। वो दिलासा देने का प्रयास करो कि आज मुझसे जो गलतियां हुई है वो आने वाले समय में मैं होने नहीं दूंगा। ये चीजें आपके जीवन को बहुत अद्भुत बनाती हैं और आप खुद महसूस करोगे इन चीजों को। समझ रहे हो आप कि एक लहजा जब आपके मन मस्तिष्क के अंदर जाकर के स्थापित हो जाता है ना भैया, और जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, अपने आप से आप बातें कर रहे हो, अपने आप को आप सहूलियत दे रहे हो, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो, अपने आप को वो क्षमता देने का कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं भी किसी से इन्फीरियर नहीं हूँ, मैं सभी के समान हूँ, मैं बात कर सकता हूँ किसी से भी। तो मिरर प्रैक्टिस है, ये बहुत अंडररेटेड होती है। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब इंडिया पे आज तक किसने बताई है, नहीं बताई, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये मेरे जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है मिरर प्रैक्टिस। जब आज से 2-2.5 साल पहले मुझे बात करना नहीं आता तो मैं यही करता था, अपने आप से बात करता था और मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मेरा ग्लो अप हो रहा है डे बाय डे। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और ये मैंने उस समय महसूस किया जब मैं मिरर प्रैक्टिस करता था। तो मिरर प्रैक्टिस एक बहुत ही अंडररेटेड प्रैक्टिस है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं, आप कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए अपने आप से बातें करने का मिरर में देख करके। समराई जो भी है आपका दिन, आपने जिस भी प्रकार से निकाला हो, आपने कुछ गलतियां करी हो, आपको आगे नहीं करनी हो, अपने आप को बताओ कि नहीं मैं आगे से नहीं करूँगा ऐसी गलतियाँ। देख लेना आपके ऑरा फार्मिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।